और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से सामने आ रही है। आनंद मोहन जेल से रिहा। पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा हुए। सहरसा जेल से सुबह 4:30 बजे रिहाई हुई है। जी कृष्णैया की पत्नी ने रिहाई पर निराशा जताई है। गोपालगंज टीएम हत्याकांड में दोषी आनंद मोहन, जिस पर सियासत लगातार काफी तेज हुई थी, और आपको याद होगा किस तरह से सवाल ये उठाए गए कि आखिरकार कानून में बदलाव क्यों किया गया, और ऐसे में अब रिहाई। और रजनीश सिन्हा हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रजनीश, आनंद मोहन की रिहाई हो गई है, लगातार सियासत तेज हुई, लेकिन बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी लग गए स्वागत के, और आरजेडी नेता क्या कुछ कह रहे इस बारे में, पहले उनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। देखिए, वो ठीक है कि अभी तो आपने देखा कि चारों ओर से लोगों की नज़र है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो चाह रहे हैं विपक्ष की आवाज़ को दबाना, कमज़ोर करना। तो तेजस्वी यादव जी भी आज विपक्षी एकजुटता, गैर भाजपा दलों के विपक्षी पार्टियों की एकजुटता के बड़े सूत्रधार हैं। अभी ममता दीदी से जाकर के आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ, अखिलेश यादव जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ जो बात हुई उसमें तेजस्वी यादव जी भी शामिल थे। तो किसी न किसी रूप में ये उनको घेरने का प्रयास सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा। और रजनीश लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। रजनीश, सहरसा जेल से सुबह 4:30 बजे रिहाई, लगातार सियासत हुई, लेकिन सियासत के बीच स्वागत के जो बैनर पोस्टर लग गए और रिहाई भी हो गई है। बिल्कुल, देखिए, पहले सुबह यहाँ से आनंद मोहन रिहा हो गए हैं। आनंद मोहन के समर्थकों ने तैयारी की थी कि दोपहर के वक्त जुलूस निकाला जाएगा, जश्न मनाया जाएगा। शहर में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। जेल के पास समर्थकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था 7 बजे से, लेकिन वो सुबह सुबह निकल गए। दरअसल वो विवादों से बचना चाह रहे थे। जिस तरीके से पूरे रिहाई को लेकर विवाद और बहस पूरे देश भर में शुरू हो गई है, इसको लेकर इनका परिवार बचना चाह रहा था। कल करीब बात जब केतन आनंद उनके पुत्र से हुई थी, उन्होंने कहा था कि देखिए जिस तरीके से पूरे मामले को विवादित किया जा रहा है, इससे हम लोग परेशान है। मेरे पिता ने पूरी सजा काटी है, उसके बाद उन्हें जेल से रिहा किया जा रहा है। जो कानून बनाए गए थे वो कानून सिर्फ बिहार में बने थे। 2016 में प्रावधान जो लाए गए थे उसे हटाया गया है। तो ऐसे में इस पर विवाद करना सही नहीं है। मेरे पिता की रिहाई अगर हो रही है तो पूरी सजा के बाद हो रही है। जी बिल्कुल रजनीश, और देखिए कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो 2024 की तैयारी है, क्या इसके तहत ही, चाहे बीजेपी की आप बात करें, आरजेडी की बात करें या तमाम पार्टियों की बात करें, किसी ने मुंह खोल के इसका विरोध नहीं किया है। बिल्कुल, देखिए, बिहार में जाति आधारित राजनीति हमेशा से होती रही है, और ऐसे में आनंद मोहन की जो हैसियत रही है इस पूरे इलाके में, कोसी के इलाके में, जो हर कोई जानता है कि अगर सीधे उनकी खिलाफत की जाएगी तो कहीं ना कहीं उससे वोट बैंक पर असर पड़ेगा, चुनाव पर असर पड़ेगा। तो किसी ने खुल के उसकी खिलाफत नहीं की है, लेकिन दबे स्वर में जो विपक्ष है बिहार में वो लगातार इस तिहाई पर सवाल उठा रहा है। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं रजनीश, अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में किस तरह से आनंद मोहन की भूमिका होगी। इसको लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं? जी देखिए, आने वाले वक्त में जिस तरीके की परिस्थिति अभी दिख रही है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन के साथ आनंद मोहन खरा खुद को भेजेंगे, और उसके बाद आनंद मोहन एक माहौल बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। जिस जाति से वो आते हैं उस जाति में कैसे वोट बैंक बढ़े। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इससे फायदा पहुंचेगा आनंद मोहन की रिहाई के बाद, क्योंकि इस साल चुनाव होने 1 साल के अंदर में लोकसभा। जी ठीक है रजनीश, लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बिहार बीजेपी के नेता विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, वो प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं। सरकार कहीं न कहीं अपनी विकृत मानसिकता से ग्रसित होकर ये कुख्यात अपराधियों को आनंद मोहन के नाम पर 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को छोड़ने का जो खेल खेल रहा है, ये गलत है। और भारतीय जनता पार्टी साफ कह रही है कि अपराधी और भ्रष्टाचारी के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। माननीय न्यायालय संवैधानिक संस्था है, वो अपना निर्णय ले और उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। आपने 2016 में आनंद मोहन जेल से न रिहा हो, इसके लिए आपने संशोधन किया, और 2023 में वो बाहर निकले, इसके लिए संशोधन। ये दोहरा चरित्र और दोहरा व्यवहार कहीं न कहीं अपराधी भ्रष्टाचारी का मनोबल बढ़ाएगा, जिससे अराजकता का वातावरण बनेगा।